आज आप इन व्यापारी, मैं पहले भी, मेरा घर यही पास नहीं है, ये हमारी खुद की मार्केट है, हमारी खुद की जगह है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो अभी 3 दिन पहले जो निर्णय हुआ है, जो 3 दिन पहले जो बात हुई है, उसमें मुझे सीरियसनेस नहीं दिखाई दी। आपको सीरियस होना चाहिए। इतनी बड़ी घटना जो घट गई हो, अभी 2 दिन पहले लोग रो रहे हो, बिलख रहे हो, परेशानी दिक्कत में हो, और मैं समझता हूँ कि कोई अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज सिर्फ और सिर्फ आप सदन में कर सकते हैं, नियम ला के कर सकते हैं। तो मेरा अपना यही कहना है कि आज दिशा की मीटिंग है 3 बजे से, मैं दिशा की मीटिंग में उस लेटर के साथ पहुंचूंगा और मैं जिम्मेदार अधिकारियों से, जिम्मेदार नेता जो वहां पर हैं, मैं उनसे जरूर ये बात पूछूंगा कि आप ये बताइए, जरूर बताइए ये वाली चीज कि आप ये वाला लेटर क्या कमिश्नर साहब या आप लिखने में अथॉरिटी हैं? आप भी उनसे जरूर ये सवाल करिए। हमारी पूरी संवेदना, हमारी पूरी सिंपैथी इनके साथ है। जैसे ही सदन चलेगा, मेरी माननीय अखिलेश यादव जी से वार्ता हुई है और अखिलेश यादव जी ने भी लोकसभा में उठाने की बात की है, साथ साथ हम लोग सदन में भी उठाएंगे। मैं सदन में मांग करूंगा इस चीज की बाकायदा विधानसभा में कि नियम लाकर सरकार इसका लैंड यूज चेंज करे और लैंड यूज चेंज करके जो व्यापारी पहले तो सबसे पहले जिनकी टूट गई है उनको मुआवजे के रूप में पैसे दे, उनको जगह दी जाए, दुकान बना के दी जाए, और इसके साथ साथ भरपाई करने के लिए इसके साथ साथ जो नई बिल्डिंग खड़ी है रेजिडेंशियल इस तरह की, उनके लिए कुछ ना कुछ नियम सरकार बनाए, लैंड यूज इसका चेंज करे, जिससे व्यापारियों को लाभ मिल सके। अच्छा, एक तरफ तो जो है दुकानें टूटी और दूसरी तरफ उसी दिन लड्डू बट गए दूसरे दिन। ये मैंने अभी व्यापारी साथी से बोला कि जो लोग जल्दी खुशी हो जाते हैं या जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उन लोगों को लोग जिम्मेदार नहीं मानते। तो जो वहाँ पे उस दिन हुआ, मैंने देखा, ये मैं एक दिन पहले आया था, अति उत्साह में जो इस समय के जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें लग रहा था कि विपक्ष के आदमी कैसे आ गए हैं, उन्हें लगा, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में ये काम किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जिम्मेदार आदमी है विधायक सांसद जी, सब लोग अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करें और गुमराह ना करें। 2014 में भी जब ये मैटर उठा था, तब आप ही व्यापारियों के बीच आए थे, उसके बीच 10 साल की एक भाजपा की सरकार रही, लेकिन व्यापारियों की समस्या का हल नहीं निकला। ये मैं चाहता हूँ आज दिशा की मीटिंग में मुझे मौका मिलेगा, जब सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पदाधिकारी के रूप में मतलब विधायक सांसद होंगे, राज्यसभा के सांसद एमएलसी होंगे, तब ये बात कहने का अवसर मिलेगा। अब मैं सोचता हूँ आप निश्चित रूप से आप 3 बजे वहाँ पे आइए, जरूर हम सारे विषय को उठाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सब उस मीटिंग में रहेंगे। 1-2 लोग जो आ सकते हो आप में से, अगर वो आ रहे हैं तो ठीक, नहीं आ सकते तो सारी जो लेटर भी है, हमने सोशल मीडिया पे उसी दिन पोस्ट ये बात की थी कि 1 लोग काम हो रहे लोग पटाखे फोड़ते रहो। ये कौन सी मतलब तुम्हारी सिंपैथी, कौन सी तुम्हारी जो वो सोच है? भाई जो पटाखे फोड़ने वाले से जरूर पूछे वाली बात है, किस चीज़ के पटाखे फोड़ रहे थे तुम? किस चीज़ के पटाखे फोड़ रहे थे आप लोग? जब टूटा पड़ा है 2 दिन पहले, तो इतनी बड़ी घटना घटी, और अभी कोई जो बचे हुए लोग हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कोई कमिश्नर को सांसद या विधायक लिख के मैं लिख कर देता हूँ, कैसा हो जाएगा वो मान्य? वो नियम बनाना पड़ेगा सरकार को, नियम बना के आपको रिलीफ देना या उनको रिलीफ देना, सरकार नियम बना करेगी। और जब भी आना हो, मैं तो अपना जवाब कहेंगे, यही नहीं जवाब कहेंगे तुरंत आना, लेकिन कहूँगा मैं वही जो बात सही होगी। सांसद जी भी रहेंगे, सांसद जी बेचारे वो उस तरह का उनको मतलब जो पूरा राजनीतिक चीज चलती है उनका वो नहीं है, मैं उनको एक्सपीरियंस नहीं। हमारी तरफ से ये देख लेना कि कम से कम 4-4, 5-5 करोड़ की एक दुकान है। मैं आपकी तरफ से मैं पूरा बोलूँगा, मुझे मैं जब बोलूँगा तो मैं ठीक ही बोलूँगा, मुझे किसी से कोई ऐसी चीज़ या मुझे कौन सा मैं इससे कोई सरकार बन बिगड़ रही जी हमारी स्थापित और वो मैं उसमें उठाएंगे, लेकिन आपको फिर में बता देता हूँ, आपने उनका नोटिस का भी पढ़ लिया होगा। मेरी कई वकीलों से बात हुई, मैं कमिश्नर साहब जा रहे थे यहाँ के पास से, मैं उनसे भी मिला, उनसे भी मिला हूँ। मिलने के बाद में उन्होंने जो मुझे चीज़ें बताई वो मैं मीडिया सामने नहीं बता सकता, लेकिन मुझे कई चीज़ों का पता लगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि वो क्या बोलेंगे, जैसे मान लिया आपके यहाँ अधिकारी आएंगे, कुछ समय के लिए रुक गया तो उन्हें तो आएंगे नहीं, लेकिन इस समय क्या चीज़ बढ़ जाएगी आगे ये आपको पता नहीं चलेगा। जब डिमोलिश करने जाते हैं किसी चीज़ को, तब आपको क्यों देंगे जानकारी, आप बताओ?
डिमोलिश अगर की सील करना हो इजी हल निकलना तो तुरंत क्या नाम आ जाएंगे, सुबह सुबह अफोर्ड लग जाएगी। तो उसी के बीच में अपना, मैं फिर कह रहा हूँ, आप उनसे सीधा ये कहो कि आप मुख्यमंत्री से मिले हो, तो आप ये कहो कि सबसे पहले इसमें एक कमेटी बनाए, राज्य स्तरीय कमेटी बनाए सरकार की तरफ से, और कमेटी का रूप आयोग के रूप में कमेटी बनवाए। जब आयोग के रूप में कमेटी बनाएंगे उसमें हाईकोर्ट का एक जज आ गया मान लो, या कोई आपने जिम्मेदार आदमी अपना जानकार रख लिया, जो मंत्री कोई अधिकारी एक वरिष्ठ रख लिया जिसको नॉलेज है, जो वो कमेटी बन जाए उसका हल्फनामा आप सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हो। देखो मुताबिक कमेटी बना ली है और हम लोग, हमारी सरकार इस पर निर्णय ले लिया, कमेटी की रिपोर्ट आएंगे हम लोग, तो उतने समय तक के लिए रुक जाएगा। फिर उसके बाद में सरकार कमेटी की अपने हिसाब से ले लेती है, जैसा सरकार चाहे उससे वही रिपोर्ट आ जाती है, तो रिपोर्ट आएगी उस पर। तो आप बस यही रखो। और मुझे देखो, मैंने डाली सोशल मीडिया जब उस दिन जो यहाँ पर हुआ, जब दुकान टूटी नहीं, 2 दिन पहले तो आप रो रहे हो, आप परेशानी दिक्कत ना हो, आज एकदम आपने बम फोड़ दी, ये कौन सी सीरियसनेस है? फिर आपको पूरे शहर में जैसे लोगों को इकट्ठा करना हो तो उनको सीरियसली लेके तो आप इकट्ठा करोगे किसी को। तो इतना बड़ा दुख टूटा अभी 2 दिन आप बैठे, 2 दिन बाद आप मिठाई और गोले पटाखे छूटने लगे, तो अनसीरियस बात हुई ना भाई। जैसे एक तरफ तो मेरी घटना घट गई बड़ी, और एक तो कोई तरह का निर्णय आपको भी जानकारी होना ठीक नहीं है। समाधान तो कोई निकला ही नहीं। हम लोग, मैं आऊँगा खुद, मैं दिशा की मीटिंग में आज जा रहा हूँ, मैं जो वो लेटर है आपका, और लेटर वो डिट्टो पढ़ूंगा वही, और उनसे पूछूंगा तुम कौन हो ये निर्णय लेने वाले। आप बताओ ना कि भाई जैसे मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो मैं उसको लिखने में मैं कुछ हूँ भी, मैं अथॉरिटी हूँ क्या? वो अगर कलेक्टर कमिश्नर ये लिख के दे दें, पहली बात तो लिखने की नहीं, उसकी लैंग्वेज नीचे वाली लाइन पढ़ लेना, आप पढ़ लेना उसमें नीचे क्या लिखा हो। तो मैं बिल्कुल तैयार रहूँगा जी।